दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है कि आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में ये देखेंगे कि टेंस क्या होती है। टेंस ये बहुत बड़ा, बहुत प्रॉब्लम वाला समस्या है। यानी जिस लड़कों को नहीं आता है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या सहायक क्रिया लगाए, किसमें कौन सी सहायक क्रिया लगाना है, कौन सा वर्ब कौन सा चेंज करना है, कौन सा थर्ड फॉर्म, कौन सा फर्स्ट फॉर्म, कौन सा आईएनजी, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। बार बार टेंस आप जानते हैं कि छोटी क्लासों से ही पढ़ते हैं। छोटी क्लास जैसे ही 5 क्लास आई, 4 क्लास आई तो वहां से टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और टेंस ऐसा एक सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट है कि टेंस को 4-5 से, कक्षा 4-5 से ही 12 तक पूरा पढ़ा जाता है और अंत तक ये टेंस चलता ही रहता है। ग्रामर जो है कभी टेंस को छोड़ता ही नहीं। तो इससे कुछ लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई बार बार पढ़ा जा रहा है, बार बार पढ़ा जा रहा है, न तो ये समझ में आ रहा, पता नहीं कौन सी सहायक क्रिया किस में लगा देना है, कहाँ पे सहायक क्रिया चेंज होती है, ठीक है, और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इससे बहुत परेशान है। तो जो लोग इससे परेशान हैं तो आज की इस वीडियो को केवल एक ही वीडियो में पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना, स्ट्रक्चर याद नहीं करना। ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आराम से वीडियो को देखिए और जो हम यहाँ पे लिखा है उसको नोट करना है। कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना। आपको मात्र क्या करना है, यहाँ पे जो वीडियो चलेगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा देखना है, उसको लिख लेना है, समझना है। एक बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल आसान तरीका कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, अपने से कैसे बनाना, अपने से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आपको फिर क्या वहां पे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर याद नहीं करना होगा, सहायक क्रिया याद करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। एक ही वीडियो में चार्ट की वजह से आपको समझा दिया जाएगा पूरा। भाई टेंस होता है तो टेंस यदि आप समझेंगे तो यदि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो है तो बहुत बड़ा। तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते पीछे का भूलने लगता है। तो आपको एक ही पेज यदि बताया जाएगा तो आपको यह होगा कि नहीं, टेंस तो यार बहुत छोटा है, टेंस क्या है तो बहुत छोटा है। अब बताओ, जब एक ही वीडियो में हमें दिख रहा है, एक ही स्लाइड में दिख रहा है तो टेंस तो बहुत छोटा है। तो जब एक जगह कोई वस्तु दिख जाती है तो बहुत छोटी लगती है। यदि उसे हर जगह देखो, कई जगह देखो तो लगता है कि बहुत जगह फैली हुई है। तो वो जो है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत मिलती है। तो परेशान मत होइए, आपको एक ऐसा लॉजिक लेके आए हैं कि टेंस एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे पूरा। एक ही स्लाइड में पूरा वीडियो खत्म, पूरा टेंस खत्म और समस्या भी खत्म। देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के पल्ले नहीं पड़ता है। बस केवल 4-5 स्लाइड में पूरा टेंस खत्म, 4-5 स्लाइड में पूरा टेंस खत्म। चलिए देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत तक जरूर देखना है। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमारे समझ में आ रहा है, टेंस को अच्छे से समझाया गया है, तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि नहीं, टेंस का लॉजिक यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। यदि एक बार पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की टेंस आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां से पूरा ज्यादा से ज्यादा 4 स्लाइड में वीडियो पूरा खत्म। तो क्या करना, देखिए टेंस, भाई टेंस है क्या, टेंस है क्या, टेंस एक प्रकार का समय। टेंस क्या है, एक प्रकार का समय। समय तो सभी लोग जानते हैं। टेंस एक प्रकार का क्या समय है। अब समय ये बताइए, समय कितने प्रकार का होता है, क्या बता सकते हैं, समय कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए एक समय ऐसा होता है, एक समय ऐसा है जो अभी चल रहा है, जैसे हम इसको समझा रहे हैं तो एक समय ऐसा कि हम इसको समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में हम समझा रहे हैं इसको। एक समय ऐसा हो गया, एक समय ऐसा हो जाएगा
एक समय ऐसा हो जाएगा कि हम इसको समझा चुकेंगे। इसको क्या करेंगे, ये समझ यानी इसको समझा चुकेंगे, ये यानी समय बीत जाएगा। तो एक समय क्या हुआ, जो जहां पे हम समझा रहे हैं वर्तमान समय हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट कहा जाता है। यानी प्रेजेंट में जैसे कहा नहीं जाता प्रेजेंट सर, जब कक्षा अध्यापक क्लास टीचर हाजिरी भरता है, प्रेजेंटी भरता है, तो क्या बोला जाता है, प्रेजेंट सर, आई एम प्रेजेंट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। तो यानी प्रेजेंट का मतलब मैं वर्तमान में हूं, प्रेजेंट का मतलब मैं वर्तमान में हूं, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। वर्तमान में, वर्तमान काल जिसे कहा जाता है, वर्तमान समय जिसे कहा जाता है। पास्ट टेंस, पास्ट, पास्ट का मतलब जो बीत गया, जो पीछे गुजर गया, पास हो गया। पास्ट, पासेड मीन्स होता है ना गुजरा, तो जो गुजर गया, पास हो गया, समय जो पास हो गया, जो टाइम पास हो चुका उसे क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे। जो बीत गया समय उसे पास्ट टेंस बोलेंगे। फ्यूचर, फ्यूचर जिसे आप क्या कहते हैं, फुटूरे भी कहा जाता है। फुटूरे क्या नाम से, फुटूरे नाम से कहा जाता है, फुटूरे। तो फ्यूचर टेंस क्या है, जो आने वाला समय है। जिसे हम इसी प्रकार का कोई कल वीडियो फिर अपलोड करेंगे इसी प्रकार का, तो उसी कहा जाए कि हम भविष्य है, यानी कल, फ्यूचर में, भविष्य में कल एक वीडियो और अपलोड हो। तो जो आने वाला समय है, कितने प्रकार का समय हुआ, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वर्तमान समय, जो बीत चुका समय है उसे पास्ट टेंस, पास्ट समय, और जो आने वाला है फ्यूचर समय, फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार का हुआ टेंस। कितने प्रकार का हुआ, तीन प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समय तीन प्रकार का हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब समय को ही, प्रत्येक समय, बीते समय को, वर्तमान समय को, फ्यूचर आने वाले समय को ही चार भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को चार भागों में बांटा जाता है। कैसे कैसे बांटा जाता है, अब जैसे प्रेजेंट टाइम है भाई, प्रेजेंट टाइम है, तो ऐसा होगा कि प्रेजेंट टाइम में की जब बात होगी तो सिंपल सी बात होगी कि नहीं, ये अभी ही हम कर रहे हैं, अभी ये चलता है, प्रेजेंट टाइम ही चलता है। फिर इसके बाद कुछ प्रेजेंट टाइम चलता है, प्रेजेंट टाइम खत्म हो जाए, ऐसी बात होगी। इसके बाद कुछ बात ऐसी होगी कि देखो यहां पर बता दिए इंडिफिनिट, इंडिफिनिट बताया गया है। सभी में चारों पार्ट कॉमन होते हैं। इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट। सभी में चारों समय कॉमन होता है। प्रत्येक समय की चार प्रकार होते हैं, प्रत्येक समय के चार प्रकार होते हैं। तो क्या होते हैं, देखो इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब समझते हैं। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित समय, और इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो जब अनिश्चित समय की बात होगी, यानी कोई भी काम जैसे प्रेजेंट टाइम चलता है, वो निश्चित नहीं होगा कि कब समाप्त होगा, उसका टाइम निश्चित नहीं होता। जैसे हमने कह दिया वह सोता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह गाता है, वह बैठता है, वह उठता है, कोई मतलब नहीं। हमें यह पता नहीं कि कब तक खाएगा, बताओ। वह खाता है, वह सोता है, यह पता नहीं कि कब तक सोएगा। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट कब तक सोएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कब तक सोएगा। वह सोता है, वह गाता है, कब तक गाएगा, हमें पता नहीं। तो जब इंडिफिनिट वाली बात हो, निश्चित समय ना दिया हो, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। ठीक है, सोता है, खाता है, गाता है, इतना हो गया। इसके बाद जब कंटिन्यूअस की बात होगी, सो रहा है, अभी तो कंटिन्यू सो रहा है, उसका सोना क्या है, कंटिन्यू है। पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यू की बात है ना, हम कंटिन्यू हैं भाई। पंखा चल रहा है, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सी बात होगी, कंटिन्यूअस की बात होगी। तो क्या दूसरा नंबर कंटिन्यूअस की बात होगी। तीसरे नंबर की बात आती परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जैसे हम कहें, अरे यार वो बहुत परफेक्ट है, अरे वो परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो पूर्ण है अपने आप में,
संतुष्ट है। जैसे हमने कपड़े पहन लिए ना, तो यदि अच्छे से हमारे हो गए तो ये होता है यार ये परफेक्ट है, ठीक है, अब दूसरे लेने की आवश्यकता नहीं, परफेक्ट है। तो यानी जो पूर्ण हो जाता, पूर्ण हो जाता, उसे परफेक्ट कहा जाता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस की जब बात आती है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो परफेक्ट भी होता है और चल रहा भी होता है। परफेक्ट हुआ पर चल रहा, पूर्ण भी है और चल भी रहा, दोनों कंडीशन इसमें आ जाती है, यानी समय भी दिया रहता है। तो क्या बात आई, सभी में इसी प्रकार का है, केवल बस इतनी बात होगी, ये वर्तमान समय की बात होगी, ये बीते हुए समय की बात होगी, ये आने वाले समय की बात होगी। देखिए इंडेफिनिट, ठीक है, और इनमें जैसे वह सोता है, वह सोता था, इसमें है आएगा, इसमें था आएगा, इसमें सोता होगा, इसमें लास्ट में गा आएगा। बस 3 अंतर, है था गा, इसको है था गा से याद कर, है गा था, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, है गा था, चाहे है था गा से याद कर लीजिए कि तीनों में है था गा आएगा। क्या आएगा, है था गा। यदि है आया है तो प्रेजेंट को दर्शाएगा, था आया है तो पास्ट को दर्शाएगा, गा आया है तो फ्यूचर को दर्शाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। अब इसके चारों पार्ट जो है अच्छे समझ लेते हैं। देखिए सभी के चारों पार्ट, 4 × 12, टोटल 12 लिखे गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते, ये सारे शब्द होते हैं। सहायक क्रिया देखो, यहां पे आपको देखो सहायक क्रिया नहीं, स्ट्रक्चर केवल देखना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसको हम बताएंगे कैसे लिखना, केवल सहायक क्रिया समझ के चलिए। देखो इसमें ता था ती थी, हम बताए ना, ता है ती है प्रेजेंट को दर्शाता है, था है थी है तो क्या किसको दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। होगा होगी क्या दर्शाता है, फ्यूचर को दर्शाता है। रहा है रही है, लास्ट में है आया है तो प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू चल रहा है, रहा है। रहा था रही थी, कंटिन्यूअस है, पास्ट है, था आया है। होंगे है, रहे होंगे, फ्यूचर है। लिया है, लिए है, चुका है, चुकी है। हा है लास्ट में आया, प्रेजेंट को दर्शाता है। थी है लास्ट में आया, पास्ट को दर्शाता है। और चुका होगी, चुके होंगे, आया होगा, गा आया है तो फ्यूचर को, रहा है रही है आया है तो प्रेजेंट को, और था है थी आया है तो पास्ट को, और होगी होगी आया तो फ्यूचर। कितनी सिंपल सी बात, केवल 3 शब्द से आपको याद होना है था गा। इतना आपको याद रखना है था गा से पूरा टेंस खत्म, है था गा से पूरा टेंस खत्म हो गया। अब बात आती है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे लिखना, वो हम पर डिपेंड करता है, हम उसको समझाएंगे कैसे करना। नेक्स्ट देखिए, अब आपको केवल बात इतनी है कि आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। कुछ बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि 4 देखो सेंटेंस होते हैं। कौन से 4 सेंटेंस होते हैं, इन्हीं को 4 सेंटेंस पर ही बनाना। ये सारी सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट की सहायक क्रिया, पास्ट की सहायक क्रिया, सारी सहायक क्रिया होती है। तो इस सहायक क्रिया केवल ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। क्यों, इसीलिए हमने देखो शॉर्टकट में पूरा एक ही स्लाइड में बताया थी ना कि आपको यदि पूरा जो जितना टेंस है एक स्लाइड में यदि आपको देखने को मिलेगा तो नहीं लगेगा कि यार छोटा है टेंस। इस तरह एक एक करके पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा लगता है। तो आपको क्या करना है, यहां से देखो केवल आपको पहला नंबर यदि प्रेजेंट पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो प्रेजेंट टेंस को बताया ही गया है कि 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 भागों में बताया गया है। तो चारों भागों के यानी प्रत्येक भाग को 4 टेंस में सेंटेंस में बांटा जाएगा। प्रत्येक भाग को 4 सेंटेंस में बांटा जाएगा और वही सेंटेंस यहां पर लिख दिया गया है, वही सेंटेंस है लिखे गए। सिंपल होगा जिसे साधारण कहेंगे, असर्टिव कहेंगे,
निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव होगा, चारों होंगे। चारों होंगे तो इनको आपको चारों को अच्छे से समझना है कि कैसे होंगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक स्लाइड में हम पूरा खत्म करेंगे, केवल थोड़ा सा सहायक क्रिया बस समझ लीजिए। प्रेजेंट की सहायक क्रिया इंडिफिनिट की होती है डू डज, इंडिफिनिट की क्या होती है सहायक क्रिया, डू डज होती है। कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम होती है। परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज है। डिड होती है, वाज होती है, हैड होती है, विल होती है, शैल भी होती है, विल भी होती है, ये सारे। तो आपको केवल एक स्लाइड में पूरा खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से पहला नंबर हमें पढ़ना है। पहला नंबर हमें क्या, प्रेजेंट टेंस। एक स्लाइड में पूरा खत्म करना चाहेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस पहचान बता दिए, पहचान में कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रक्चर। प्रेजेंट टेंस के ही 4 भाग होंगे, जिसमें पहले अफर्मेटिव की बात होगी, काहेगी अफर्मेटिव की बात होगी। उसके पहले हम थोड़ा सा और कुछ बताना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो सहायक क्रिया जो होती है, ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया केवल जैसे ही हो गया, सी हो गया, ही सी, इट हो गया, ही सी इट या किसी का नेम, तो इनके साथ कौन कौन सी सहायक क्रिया लगना, ध्यान दीजिए। इनके साथ सहायक क्रिया कौन कौन सी लगना है, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। कितनी सिंपल सी बात। ही सी इट के या नेम के साथ काहे का प्रयोग करेंगे, डज सी हैज। इसके बाद बात आती है आई है, बी है, दे है, यू है, बस यही तो सब्जेक्ट होते। तो इनके साथ आपको क्या सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और डू का प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो आई है, आई का प्रयोग केवल एम के साथ करेंगे। क्या करते हैं, आई के साथ केवल एम लगाते, इतना अलग है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? केवल सब्जेक्ट ध्यान देना। अब इसके बाद बात आती है, ये तो देखो प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक है, और काहे की बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई। और अच्छा देखो थोड़ा सा और इसी में बता दिया जाए, ये देखो जो तीनों सब्जेक्ट है, जो तीनों बात हुई ना, तो काहे की हुई, प्रेजेंट, प्रेजेंट इतना समझ लीजिए, प्रेजेंट की बात है। और इसी में थोड़ा सा आई है, बी है, दे है, यू, आई बी दे यू। तो ये अब काहे की बात होगी,
देखो इतना जो हमने आपको बता दिया है, तीनों प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे समाप्त हो गए। फिर इसके बाद जब बात आती है किसकी, बात आती है पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस के लिए क्या करना होगा, यहां से आपको दर्शा लेना है कि पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए यही ही सी इट है, जैसे ही सी इट या किसी का नेम, ही सी इट या किसी का नेम है, इसके साथ क्या सहायक क्रिया लगाना है, इसके साथ सहायक क्रिया आपको डिड का प्रयोग करना है, ठीक है, वाज का प्रयोग करेंगे, बस डिड का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे और हैड का प्रयोग करेंगे। किसका, हैड का प्रयोग करेंगे। तीन चीज, आई है, बी है, दे है, यू है, इसके साथ क्या लगाएंगे, आई बी दे यू के साथ क्या लगाएंगे, डिड तो देखो सभी में कॉमन होता है, ठीक है, वाज की जगह वर हो जाता है, और हाइड भी सभी में। तीन हो गया, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। फ्यूचर की बात आएगी, जब फ्यूचर की जब बात आती है तो फ्यूचर में भी ही सी इट, ही सी इट या नेम के साथ, ही सी इट या नेम के साथ काहे का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या नेम के साथ फ्यूचर में काहे का प्रयोग करेंगे, तो इसमें करते हैं बिल का प्रयोग। बिल का नहीं, बिल का नहीं, सैल का, हाँ इसमें ठीक है, इसमें बिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद और इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, बिल बी का प्रयोग करेंगे और बिल हैड का प्रयोग करेंगे, बिल हैड, बिल बी बिल हैड, ठीक है। आई बी डी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आई है, बी है, दे है, यू, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे और शैल भी है, और क्या शैल, शैल है, शैल है, बिल है, ये सब प्रयोग करेंगे। तो ये देखो पूरा एक प्रकार से पूरा हमने क्या किया है, आपको तीनों चीज, क्या किया है, शैल है, तीनों चीज हमने क्या, ये सारी बातें देखो हमने क्या किया, एक साइड में रख दिया, ठीक है। अब इन्हीं का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इन्हीं का प्रयोग करके हमें क्या करना है, सारे टेंस बनाना है, सारे टेंस। तो एक ही देखो, एक केवल मात्र एक हम सेंटेंस बताएंगे, उसी में सारे प्रकार से आपको उसको बनाना है। जैसे हमने कहा कि भाई सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता होती है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें केवल सब्जेक्ट चाहिए, प्लस वर्ब चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए,
प्लस अदर वर्ड भी मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात, केवल इतना चाहिए हमें। कोई भी हमें सेंटेंस बनाना है तो केवल इतना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। अब इसी में बात आती है जब टेंस बनाना है, जब क्या करना, टेंस बनाना है, तो टेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्लस वर्ब चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए प्लस अदर वर्ड चाहिए। ये चाहिए हमें क्या, टेंस बनाने के लिए। तो यानी हमको ये पता चला कि टेंस बनाने के लिए टेंस और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। सेंटेंस में वर्ब चाहिए, ठीक है, और इसमें सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, जबकि टेंस को डिफाइन करने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। यदि टेंस बनाना है तो सहायक क्रिया जरूर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल सिंपल से तो है, ये देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे हमने कोई रख दिया, चलो कोई भी सब्जेक्ट रख देते हैं, वाली सब्जेक्ट हमने ही रखा, ही रख दिया, ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना है, इज लगाना है, ठीक है, ही इज। इसके बाद सहायक क्रिया हो गई ही इज, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दे, इज कंटिन्यूअसली लगाए हैं तो क्या लगाएंगे, रीड होता है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग अ बुक, बस इतना कर देना। वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है। अब बताओ ये अपने से बन गया कि नहीं, वह एक किताब पढ़ रहा है। इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस ले लिए, हमने क्या लिया, सी लिया। अच्छा आई लिया, आई सैल, सहायक क्रिया हो गई, आई सैल, आई सैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लगाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई शैल रीड, आई शैल रीड अब, मैं एक किताब पढ़ूंगा, मैं एक किताब पढ़ूंगा, लास्ट में गाया, मैं एक किताब पढ़ूंगा। अब इसके बाद देखो यहां से इतना हमने लिखा दिया है, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस, फ्यूचर का बनाओ चाहे प्रेजेंट का बनाओ चाहे पास्ट का बनाओ। पास्ट का कोई बनाना है, चलो बना लेते हैं। दे के साथ क्या आता है, वर, कंटिन्यूअस में बना लेते हैं। दे वर, वर्ब की कंटिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, इसी को रीडिंग, रीडिंग अ बुक। अब बताओ दे वर रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग अ बुक, पास्ट टेंस है तो क्या होगा, वे किताब पढ़ रहे थे, वे किताब, वे एक किताब पढ़ रहे थे, वे एक किताब पढ़ रहे थे। तो यहां से आपको ये पता चला कि मेन चीज ये जो हमने एक स्लाइड में आपको बताया, मेन चीज है। यदि इसको याद रखेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाओ, सहायक क्रिया के बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो सहायक क्रिया जो पहले लिखी गई है, जो पहले लिखी गई सहायक क्रिया है, तो सारी किसको दर्शाती है, सारी सहायक क्रिया दर्शाती है इंडेफिनिट को। किसको, इंडेफिनिट को। जो बीच में लिखी गई सहायक क्रिया है ये दर्शाती है किसको, कंटीन्यूअस को। इतना ध्यान में रखना। फिर लास्ट वाली जो सहायक क्रिया है ये दर्शाती है परफेक्ट। बस केवल इतना ध्यान रखना, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट।
इतना ध्यान रखना है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, सहायक क्रिया सेम होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया सेम होती है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में तुरंत कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। बस यहां से हुआ टेंस पूरा खत्म। यदि आपको रट्टा ही मारना है तो रट्टा मारने के लिए तो रखा ही, रट्टा मारने के लिए रखा है। यहाँ पे देखो सहायक क्रिया भी बताया गया है, सारी सहायक क्रिया देखो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी सहायक क्रिया किसमें क्या लगना है। ठीक है, और ये वही बात ध्यान देना कि इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी जरूर लगाना है। इसके बाद परफेक्ट में हमेशा क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाना है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से पूरा टेंस हो गया खत्म। तो यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बिंदास पढ़िएगा। एक दो बार और इसको अच्छे समझ लीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रट्टा मारना है तो रट्टा मारने के लिए, यदि समझना है तो केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट ही हो। तब तक के लिए जय।